नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक भावना पर। आज की वीडियो में हम एक रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं। किस कर्मों की वजह से व्यक्ति को अगले जन्म में बनना पड़ता है स्त्री, यानी कि एक आदमी को अगले जन्म में स्त्री क्यों बनना पड़ता है। यदि आप अपने आगामी जन्म में स्त्री बनने के प्रश्नों से परेशान हैं या इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में पूर्व जन्म और पूर्व जन्म की अवधारणा मौजूद होती है। इस अनुसार हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे आने वाले जन्म को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति की आत्मा अपने आने वाले जन्म को विभिन्न योनियों को प्राप्त करती है और इसमें से एक योनि हो सकती है स्त्री। अब आपके मन में एक सवाल आना स्वाभाविक है कि कर्म क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। कर्म का अर्थ होता है हमारे जीवन में की गई क्रियाएं और उनके परिणाम। यह एक सिद्धांत है कि अच्छे कर्म हमें सुख, सफलता और शुभ फल देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख, असफलता और पाप फल देते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर हमारे अगले जन्म का निर्धारण होता है। अब चलिए जानते हैं स्त्री बनने के कारण। यह सवाल उठता है कि क्योंकि योनि विभाजन इतना होता है, व्यक्ति को अपने अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। कई धार्मिक और तांत्रिक ग्रंथों में इसका विशेष वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण है अवसादशीलता, यानी कि डिप्रेशन और लोभ। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि यदि कोई पुरुष अवसादशीलता अर्थात डिप्रेशन, लोभ और स्त्री विरोधी भावनाओं में संलिप्त रहता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इससे उसे इन गुणों को सीखने और अपनाने का अवसर मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताया गया है पूर्व जन्म के कर्म। किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए कर्म उसके अगले जन्म की योनि का निर्धारण करते हैं। यदि कोई पुरुष अपने पूर्व जन्म में स्त्री के प्रति उदासीन या अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है तो वह अगले जन्म में स्त्री बनकर उसका प्रायश्चित करने के लिए स्वीकार करता है। इससे उसे अपने पूर्व कर्मों का पालन करने और उनसे सीखने का अवसर मिलता है। तीसरा कारण है स्वाधीनता और समर्पण। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार स्त्री बनने का कारण व्यक्ति की स्वाधीनता और समर्पण की भावना होती है। स्त्री शक्ति की प्रतीक होती है और व्यक्ति को इस समर्पण की भावना का अभ्यास कराने का अवसर मिलता है। चौथा और अंतिम कारण है अवधारणा का बदलाव। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है कि पुरुष और स्त्री की अवधारणाएं और धारणाएं अलग अलग होती है। स्त्री बनने के माध्यम से आत्मा अपने स्वरूप को और अधिक समझने और अवधारणाओं में परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त करती है। संक्षेप में अगर इस वीडियो का निष्कर्ष निकाला जाए तो इस वीडियो में हमने देखा कि व्यक्ति को अगले जन्म में स्त्री बनने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें कर्म, अवधारणाएं, धार्मिक और आध्यात्मिक प्राथमिकताएं शामिल होती है। स्त्री बनने के माध्यम से आत्मा को अपने आप को समझने, अनुभव करने और अपने पूर्व कर्मों के निर्धारण को समझने का अवसर मिलता है। इसलिए हमें इसे एक आदर्श बनाने की जरूरत है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक है। यह जीवन का नियम है कि कर्मों के द्वारा व्यक्ति नेगेटिव और पॉजिटिव गुणों का सामरिक विकास करते हैं। यदि हम समानता, सम्मान, सहयोग और प्रेम की भावना को अपनाएं तो हमारे जीवन में समानता और सामरिकता बढ़ेगी। अंत में इस वीडियो में हमने देखा कि व्यक्ति को अगले जन्म में स्त्री बनने के कई कारण हो सकते हैं। यह आध्यात्मिक, कार्मिक और मानवीय अनुभवों के संग्रह से जुड़ा हुआ है। स्त्री बनने के माध्यम से आत्मा अपने आप को एक अधिक जानने और समझने का अवसर प्राप्त करती है। इसलिए हमें स्त्री का सम्मान और महत्व देना चाहिए और समानता और सामरिकता के लिए समर्पित रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इसे समझा होगा।
हमें आपके सवालों, सुझावों और अनुभवों से प्रेरित होने का सौभाग्य होता है। यदि आपके पास इस विषय पर कोई और जानकारी है तो कृपया नीचे टिप्पणी बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आगामी वीडियो को मिस ना करें। इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई ऊर्जा के साथ। हर हर महादेव।